जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। आप सुन रहे हैं रेडियो जागो की खास प्रस्तुति एक शाम प्रभु श्री राम के नाम। नमस्कार श्रोताओं, जय श्री राम। मैं अभय शंकर गौड़ आप सभी को इस देश की प्राचीन संस्कृति, यहाँ की मान्यताओं और यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के सनातन को चिर अक्षुर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरदोई में भी भगवान राम के निशान हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात और चर्चा पूरे देश में जोरों पर है, उसी के बीच हरदोई के कण-कण में भी राम बसते हैं। हरदोई में इस समय हत्याहरण की बहुत चर्चा चल रही है और इसका जुड़ाव भी पौराणिक है, क्योंकि वशिष्ठ संहिता में यह विवरण भी मिलता है कि भगवान राम त्रेता युग में रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ स्थल हत्याहरण आए थे। और ये तीर्थ स्थल है हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र में, और बेनीगंज क्षेत्र नैमिषारण्य के पास में है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है जिसमें हर साल लाखों लोग मेला लगने पर आते हैं और जय श्री राम के नारों के साथ ये पूरा स्थल गुंजायमान रहता है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के पड़ोस में गोमती नदी के पार ये नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा का पड़ाव हत्याहरण है। और ऐसा कहा जाता है कि रावण वध के बाद भगवान राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या लौट आए, स्वप्न में रावण का स्वरूप दिखाई देने लगा और उन्होंने गुरु महर्षि वशिष्ठ को जब इस स्वप्न के बारे में बताया तो उन्होंने श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगने की बात बताई। और यह भी कहा जाता है कि उनकी हथेली में जो एक बाल निकल आया था, उसके लिए उन्होंने फागुन प्रतिपदा से नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा करके तृतीया के दिन हत्याहरण कुंड में स्नान किया। ऐसी मान्यता है उनके दाहिने हाथ की हथेली में निकला बाल तब स्वतः गायब हो गया और अंततः उन्हें रावण वध के कारण ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई। आज भी लोग नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा करते समय हत्याहरण तीर्थ स्थल में जो कुंड है वहां इसका स्नान करके दोष मुक्ति प्राप्त करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ स्थित मंदिरों में पूजन दर्शन भी लगातार हुआ करता है। और कहा भी जाता है यहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है जो कि बहुत ही लोगों में जिसकी मान्यता है। नमस्कार, मैं पवन प्रगीत। आज मैं रेडियो जागो 90.4 FM पर भगवान श्री राम को समर्पित कुछ कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला छंद मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ। आशा और निराशा लिए जन्मों से प्यासा हूँ मैं, प्यास काव्य रस की बुझाओ प्रभु राम जी। केवट का रूप प्रेम प्रीति का स्वरूप हूँ मैं, मुझको भी गले से लगाओ प्रभु राम जी। ओ मन है जटायु सम तन मेरा घायल है, चरणों में पड़ा हूँ उठाओ प्रभु राम जी। ओ केवट को मिल गए, केवट को मिल गए, शबरी को मिल गए, अब मेरे जीवन में आओ प्रभु राम जी, अब मेरे जीवन में आओ प्रभु राम जी। 4 पंक्तियाँ एक छंद और मैं रखता हूँ कि राम जी हैं क्या, सुनिएगा। दोहा सोर ठारुबाई गीत छंद वा चौपाई, दोहा सोर ठारुबाई गीत छंद वा चौपाई, सकल विधाओं के हैं प्राण प्रभु राम जी। राम अभिवादन है, साधक हैं वादक हैं, जन जन के हैं अभिमान प्रभु राम जी। और तुलसी की मानस है, मानस के सार राम, गीता और सीता जी का ध्यान प्रभु राम जी। अवध की शान व विधान मेरे राम से है, भारत की देखो पहचान प्रभु राम जी, भारत की देखो पहचान प्रभु राम जी। रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ सभी से एक अपील भी करता हूं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब 22 जनवरी को अयोध्या में होगी, उसके लिए एक आहुति काव्य संगीत और कथाओं के माध्यम से रेडियो जागो 90.4 FM भी दे रहा है। आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लें और इस माहौल को राममय बनाने के लिए भगवान राम के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन और समाज को एक नई ऊर्जा भी प्रदान करें। जय श्री राम।